Can you hear the sound? Yeah, Yeah. Is it's it good. okay? Yeah, it's good. Thank you. Okay, fine. Okay. मास्टर्स, एक बार फिर हम सब आनापानासती मेडिटेशन के लिए जुड़े हैं। सभी एक आरामदायी अवस्था ले लेंगे। चश्मे पहने हैं तो चश्मे उतार लेंगे। थोड़ा सा पानी पी लेंगे पहले। उंगलियों को उंगलियों में फंसा लेंगे इस तरह से। पैरों को क्रॉस कर लेंगे या आलती पालती मार के बैठ जाएंगे। बैक रेस्ट ले लेंगे। बैक को स्ट्रेट रखेंगे, स्टिफ नहीं, केवल स्ट्रेट, कंफर्टेबली स्ट्रेट। आराम से, जितना आराम में बैठेंगे कंफर्टेबल होके, उतना अच्छा ध्यान करेंगे। शुरू करते हैं अपनी ध्यान की यात्रा। दोनों हाथों को आराम से अपने गोद में रख लेंगे और आंखों को कोमलता से बंद कर ले देंगे। और अपनी अंदर की यात्रा शुरू कर लेंगे। जैसे हमारी खिड़कियां, हमारी आंखें इस शरीर नुमा घर की बंद होती हैं, वैसे ही हम अंदर की यात्रा के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारी सांसें जो एक ब्रिज का काम करती हैं, हमारे बाहरी जीवन से आंतरिक यात्रा में एक पुल का काम करती हैं। हमारी निर्मल, कोमल, स्वाभाविक, सहज सांसें हमें अंदर का रास्ता दिखाती जाती हैं। जैसे एक टॉर्च रोशनी दिखाती है, वैसे ही हमारी सांसें एक टॉर्च की नुमा है जो हमें रोशनी देती है अंदर की यात्रा में। सबसे पहले 3 लंबी गहरी सांसें ले लेंगे मास्टर्स। पहली लंबी गहरी सांस बहुत धीरे धीरे से लेंगे। जितना धीरे धीरे सांस लेंगे उतनी ही गहरी सांस हमारी हो जाएगी। भर लेंगे अपने चेस्ट को और अपने स्टमक को अपनी सांसों से, प्राण ऊर्जा से, और धीरे 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 उसको पैरों के द्वारा रिलीज कर देंगे, अर्पण कर देंगे धरती माता को। एक बार फिर सॉफ्ट, लॉन्ग, डीप ब्रेथ लेंगे, बहुत आराम से धीरे धीरे भरते जाएंगे अपने आप को इस प्राण ऊर्जा से। पहले पेट में हवा जाएगी, फिर हमारे चेस्ट में जाएगी, हमारे लंग्स में, और धीरे धीरे हम पूरे फुल हो जाएंगे। अब उसको उतने ही धीरे से रिलीज करेंगे जैसे जैसे धीरे धीरे रिलीज करेंगे, जैसे अपने आप को ढीला छोड़ते जाएंगे और रिलैक्स होते जाएंगे।
पैरों के द्वारा धरती माँ को अर्पण कर देंगे। एक बार फिर सॉफ्ट डीप लॉन्ग ब्रेथ, धीरे धीरे फिर से अपने को भर लेंगे। और जैसे जैसे धीरे धीरे रिलीज करेंगे, वैसे अपनी सब चिंता, सब काम की चिंता कि किसी को कुछ देना है, लेना है, कोई भी विचार, कुछ भी नहीं रखेंगे। सब कुछ धीरे धीरे रिलीज कर देंगे और बिल्कुल खाली हो जाएंगे। जितना अपने को खाली करेंगे, उतनी विश्व ऊर्जा को हम ग्रहण करेंगे अपने अंदर, जिसके लिए हम ये ध्यान में बैठते हैं, उस विश्व ऊर्जा को लेने के लिए। तो इसलिए अपने आप को बिल्कुल खाली कर दें। और अपनी सांसों से जुड़ जाएं, अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ। ध्यान ले जाएंगे अपना अपने पैरों पे, पैरों की उंगलियों पे, अपने तलुओं पे, हील्स पे, एड़ियों पे, काफ मसल्स पे, अपने घुटनों पे, नी जॉइंट्स पे, थाइस पे, अपने बॉटम पे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे, अपने बैक पे, लोअर बैक, मिड बैक, अपर बैक, सब जगह ध्यान देते चलेंगे, रिलैक्स करते चलेंगे हर एक ऑर्गन को। ना ध्यान ले जाएंगे अपने डाइजेस्टिव ऑर्गन्स पे, लोअर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन, हार्ट सेंटर पे, लंग्स एंड चेस्ट पे, थ्रोट एंड नेक पे, बैक ऑफ द नेक, अपने फेस पे, जॉज पे,
अपनी टंग, टीथ, गम्स, upper lip, nose, cheeks, हमारी सुंदर आंखें, eyebrows, हमारे कान, forehead, scalp, roots of the hair, पूरे सर पे ध्यान ले जाएंगे अपना, आगे से पीछे, and from left to right. सबको अपनी प्राण ऊर्जा द्वारा रिलैक्स कर देंगे। और अपने आप को अपने हृदय स्थान पे, हार्ट सेंटर पे स्थित कर लेंगे और अपनी निर्मल कोमल सहज सांसों से जुड़ जाएंगे मास्टर्स। अब बेड़ियां, जितने भी हमारी बेड़ियां हैं मन की, उन्हें खोल के बैठेंगे मास्टर्स। अलाउ करेंगे अपने आप को कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये विश्व ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण कर सके। अलाउ करें मास्टर्स, फील करें, महसूस करें। अपना ध्यान अपने सर पे ले जाइए, जो सर की चोटी होती है, फील करिए वहाँ पर, महसूस करिए ऊर्जा को वहाँ पर। जैसे जैसे मैं ऊर्जा को महसूस करेंगे, वैसे वैसे वो अंदर और प्रवाह उसका चलता रहेगा। कभी कभी हम मेडिटेशन में बैठ तो जाते हैं, ऊर्जा को महसूस करते हैं, लेकिन उसका प्रवाह अंदर नहीं आता है। क्योंकि हम अपने ही सोच में लगे रहते हैं, अपने विचारों की उलझनों में, अपनी ही चिंताओं में। सब चिंताओं की बेड़ियों को तोड़ देंगे मास्टर्स और फील करेंगे पूरी तरह से, दिल से, दिमाग से, पूरी तरह से महसूस करेंगे उस ऊर्जा को जो कण कण में हमारे शरीर में जा रही है। जैसे जैसे आप महसूस करेंगे, वैसे वैसे वो बढ़ती जाएगी। जहाँ कहीं भी आपको कोई दर्द है, कोई तकलीफ है मास्टर,
वहां अपना ध्यान ले जाइए। इस ऊर्जा का प्रभाव भी वहां चला जाएगा और उसी जगह से अपनी सांसें लीजिए। आप देखेंगे उस जगह की ऊर्जा, आपके सेंसेशन उस जगह बढ़ जाएंगे एकदम से। इसको हीलिंग बोलते हैं मास्टर्स। अपने आप को हील करना ध्यान के द्वारा। वैसे तो इस ऊर्जा जो ये निरंतर बहती रहती है, ये बहुत इंटेलिजेंट है। उसे मालूम है हमारे शरीर के किस हिस्से में तकलीफ है। उसका प्रभाव वहीं पर ही होता है। और आप फील करेंगे कि आपको कोई उस जगह दबा रहा है। खींचन सी महसूस होगी आपको, दर्द भी होगा, खुजली भी होगी, क्योंकि वो ऊर्जा आपकी हीलिंग कर रही है। उसके साथ ही साथ आप खुद भी उस जगह का ध्यान करके उस जगह से सांसें लीजिए। प्राण ऊर्जा भी भेजिए और विश्व ऊर्जा भी लीजिए। लेकिन हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। ये प्रोसेस अपने आप होता रहेगा और अपना समय लेगा। हम उसमें कोई टाइम लाइन रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं कि हम इतना ध्यान करेंगे तो ये हो जाएगा। हर कुछ अपना समय लेता है। एक बीज भी समय लेता है एक पौधा बनने के लिए। गर्भ में भी बच्चा 9 महीने समय लेता है बाहर निकलने के लिए। उसी तरह से हमें कुछ भी अपनी तरफ से उम्मीद नहीं रखनी है। हमें केवल समर्पण भाव में बैठना है इस ध्यान में। और ये डिवाइन एनर्जीज फिर अपना काम अपने आप से करती हैं। मास्टर्स अपनी सांसों के साथ ही रहेंगे।
अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ जैसे जैसे ऊर्जा अंदर आती जा रही है, हम और भी स्थिर होते जा रहे हैं। हमारे विचार शांत होते जा रहे हैं। अगर आपको लगे कि कोई विचार आपको बार बार आता है, बार बार ध्यान के टाइम पे आपको डिस्टर्ब करता है सेम विचार, तो उससे बहुत ही प्रेम से बात करिए और उससे कह दीजिए कि अभी ये वक्त हमारा केवल ध्यान का है। उस विचार को बोलिए कि हम आपको बाद में आपसे वार्तालाप करेंगे और आपकी उलझन को दूर करेंगे, लेकिन ये वक्त केवल और केवल हम और हमारी सांसों इन्हीं के लिए है। मन को बोलेंगे कि थोड़ी देर शांत हो जाए। मन तो वैसे अपनी मनमानी करना चाहता है, लेकिन हम जैसे ध्यान में आ गए हैं, अपने मन को समझने लगे हैं, जितना ज्यादा उसे समझेंगे उतना ही ज्यादा हम उसे कंट्रोल कर पाएंगे। उसे ट्रेन कर पाएंगे। मन बड़ा ही बलवान है। अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाए, इस मन का, उसे मनमानी नहीं करने दें, उसका सही तरह से उपयोग करें, तो मन बड़ा ही बलवान है। हमें निखारता है, हमारी प्रोग्रेस में हमें हेल्प करता है। हमें इंटेलिजेंट बनाता है। मन के बिना भी
ये शरीर क्या है? हम क्या कर सकते हैं मन के बिना? मन करता है तो हम खाना खाते हैं, मन करता है तो हम पानी पीते हैं। शरीर को भी इस मन के द्वारा ही चलाते हैं हम। कहते हैं ना, कमजोर मन और दृढ़ दृढ़ मन, एक स्ट्रॉन्ग माइंड। जिसका स्ट्रॉन्ग माइंड होता है वो सब कुछ अचीव कर लेता है। और जिसका कमजोर मन होता है वो लो एनर्जीज में चला जाता है। गिल्ट में, शेम में, राग में, द्वेष में, ग्लानि में। तो हमें भी अपने मन को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपने माइंड को। हम बोलते हैं हम दृढ़ दृढ़ संकल्प करेंगे। वो कौन करता है, कौन कराता है हमसे वो दृढ़ संकल्प? हमें स्ट्रॉन्ग बनाने में कौन हमारी मदद करता है? हमारा मन। अगर आपने अपने माइंड को फोकस करना सिखा दिया, कंसंट्रेट करना सिखा दिया, तो उससे वो और भी दृढ़ हो जाता है, और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जितने भी बड़े से बड़े लीडर्स हुए हैं, उनके लिए हमेशा कहा जाता है दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडेड। उनका मन बहुत स्ट्रॉन्ग है। गांधी जी
उन्होंने एक अपने मन में संकल्प किया कि हिंदुस्तान को आज़ाद करना है अहिंसा से। वो भी इनका एक विचार था, एक संकल्प था उनके मन का। उसी एक संकल्प ने, एक विचार ने उनके मन में जो आया, उससे हमारे हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आज़ादी मिली। हमें अपने मन से अपने को आइडेंटिफाई नहीं करना है, क्योंकि हम मन नहीं हैं। वी आर नॉट माइंड्स, वी आर नॉट बॉडी। हम केवल शरीर भी नहीं हैं, हम विचार भी नहीं हैं, हम मन भी नहीं हैं, हम केवल आत्मा हैं। ये आत्मा जो इस घर रूपी शरीर में रहती है, और इस घर रूपी शरीर में एक मन भी है। सबका अपना अपना स्थान है इस शरीर में। मन भी एक तरह की ऊर्जा ही है। हम देख तो नहीं सकते हैं मन को, डॉक्टर अगर हमारे अंदर देखे तो क्या मन को ढूंढ पाएंगे? नहीं, मन को नहीं ढूंढ पाएंगे। और ये जब आत्मा जाती है तो इसी मन को लेके ही जाती है, इसी चित्त को लेके जाती है। जो भी इम्प्रेशंस, जो भी कुछ एक्सपीरियंस किया है इस मन ने, ये मन ही एक्सपीरियंस करता है। और अपनी मेमोरी में सब कुछ रखता जाता है, सब अनुभव। और जब इस आत्मा का प्रस्थान होता है इस शरीर से, जब इस शरीर से आत्मा निकलती है तो इसी मन को
जिसमें इतने ढेर सारे अनुभव हैं, विचार हैं, भावनाएं हैं, उनके साथ ही चला जाता है। और कभी कभी वो भावनाएं दूसरे जन्म में वापस लौट आती हैं उसी आत्मा के साथ। ग्लानि की भावना, ईर्ष्या की भावना जन्मों जन्मों तक कैरी फॉरवर्ड होती जाती है। क्योंकि उसका अनुभव इतना गहरा था कि वो मन पे इम्प्रिंट हो गया, छप गया। तो इसलिए मास्टर्स, हमें चेक करते रहना है अपना इमोशंस, देखना है दृष्टा बन के। अब हम समझ गए हैं, तो हमें दृष्टा बन के अपनी सब भावनाओं को देखना है। और उसे अपने चित्त पे इतना गहरा इम्प्रेशन नहीं छोड़ने देंगे कि वो कैरी फॉरवर्ड होता चले। उसको लेट गो कर देंगे। लेट गो, जिससे कि जब हमारी आत्मा, शुद्ध चेतना हमारी जब ट्रैवल करे तो किसी भी बैगेज के साथ ना जाए, कोई भी बोझ के साथ ना जाए। बिल्कुल निर्मल होके यहाँ से जाए। महसूस करते जाएंगे मास्टर्स इस एनर्जी के प्रवाह को अपने शरीर में। महसूस करेंगे अपने पैरों में, अपनी टांगों में, बैक में। जैसे जैसे आप महसूस करेंगे वैसे वैसे सेंसेशंस फील करेंगे मास्टर्स। अपने सर में महसूस करेंगे। तो मास्टर्स, अगर अभी भी हमने कोई भी इमोशंस, लो एनर्जी के इमोशंस अपने अंदर दबा रखे हैं, ग्लानि के, शर्म के,
उन सबको लेट गो कर देंगे और हमेशा एक बात याद रखेंगे, हम हमेशा अपने पास्ट से जुड़ जाते हैं, अपने भूत से, भूतकाल से। और अपने अंदर ग्लानि पैदा कर देते हैं कि उस वक्त मैंने ऐसे क्यों बोला, ऐसे कैसे कह दिया, क्यों अपने माँ बाप को दुखाया, क्यों अपने बच्चों को दुखाया या किसी अपनी फ्रेंड को। एक ही बात याद रखेंगे, उस सिचुएशन में जो भी हुआ उस सिचुएशन के हिसाब से सही था। जो कुछ भी पास्ट में हुआ उससे हम एक सीख ले लेंगे कि हमने ये सीख लिया, लेकिन उसको पकड़ के नहीं बैठेंगे। जो हुआ सब अच्छा हुआ। जब ऐसा बोलेंगे तो ऐसा ही होगा और उसे लेट गो कर देंगे। कोई भी इमोशन को लेके अपना बैगेज नहीं बढ़ाएंगे, अपने को भारी नहीं कर देंगे उस इमोशंस के दबले, उस इमोशन के तले दब नहीं जाएंगे। उससे सीख लेंगे और लेट गो कर देंगे। तो हम भी हल्के हो जाएंगे और औरों को भी हल्का कर देंगे। कुछ देर और अपनी सांसों के साथ बैठेंगे मास्टर्स। और अपने मन को हम प्रबल बनाएंगे, दृढ़ बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग बनाएंगे अपने माइंड को कि वो हमारे कहे में रहे, हम उसके साथ बहते हुए न चले जाएं, उसका सही उपयोग करें। मास्टर्स अब समय हो चला है कि हम अपना आभार व्यक्त करें। सबसे पहले पितामह पत्री जी का आभार, जिन्होंने हमें ये सहज और सरल रास्ता दिखाया ध्यान का। उन्हें कोटि कोटि नमन। गौतम बुद्धा को कोटि कोटि नमन, जिन्होंने इसकी खोज की। हमारे गुरुओं को, टीचर्स को, मेंटर्स को
बहुत बहुत आभार हमारा। हमारे माता पिता को आभार, जिन्होंने हमें ये सुंदर शरीर प्रदान किया। हमारी फ्रेंड्स, हमारी फैमिली, इन सांसों का आभार, इस शरीर का आभार, इस मन का भी आभार। इस विश्व ऊर्जा का आभार। पांचों तत्वों का आभार, धरती माता का आभार, इस सृष्टि का आभार, इस ब्रह्मांड का आभार। मास्टर्स, हम अपनी विस्तारित चेतना को वापस समेट के उस स्थान पे आएंगे जहाँ हम बैठे हैं, और उस स्थान का आभार व्यक्त करेंगे। अब धीरे धीरे अपनी चेतना को वापस अपने शरीर में लेके आएंगे और अपने शरीर को महसूस करेंगे। अपने हाथ पैर को हिला लेंगे। महसूस करेंगे हाथों को, पैरों को, अपने सर को, अपनी बॉडी को। जो ध्यान कंटिन्यू करना चाहते हैं वो कंटिन्यू करें, और जो ध्यान से बाहर आने के लिए तैयार हैं वे अपनी हाथों को अलग करके अपने आँखों के ऊपर रखेंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, अपनी एनर्जीज को ग्रहण करेंगे और धीरे धीरे अपने हाथों के पीछे अपनी आँखों को झपकाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1। अब धीरे धीरे अपने हाथों को हटा के उन्हें देखेंगे एक सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ, और जो ऊर्जा इन हाथों में है उसे पूरे शरीर में लगा लेंगे। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत 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 आभार है आज के सत्र में जुड़ने के लिए और अपनी एनर्जी शेयर करने के लिए। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू।